नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्रेंड, वह एक मास्टर वीडियो होने वाला है, जिसमें हम 67वीं बीपीएससी से लेकर के आप यह बोल सकते हैं बीपीएससी पीटी के लिए किस प्रकार से तैयारी किया जाए और किस प्रकार से अपनी रणनीति को रखा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टॉपर की बातों को सुनते होंगे, हालांकि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अपनी बड़ाई के लिए या जो भी कहिए वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बुक बता देते हैं, बोलते हैं कि आपको ये कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। पीटी के लिए कोई बहुत मोटी सी बुक बताएंगे कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक मोटी बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे अनुसार से फ्रेंड आपको कोई भी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार खोजने का प्रयास कीजिएगा। जो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बुक बताऊंगा, इन 4 बुक में से आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को उठाकर देखिएगा कि प्रश्न यहाँ से आते हैं या नहीं आते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ फ्रेंड, 120 नहीं, आपको 130 प्रश्न तक आप यहाँ से आराम से कर आ सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपका जो नंबर आएगा वह 120 प्लस आएगा। तो किसी भी बहकावे से दूर आज है मेरा वीडियो जो होने वाला है, प्रॉपर एक सही गाइडलाइन और एक मास्टर वीडियो होने वाला है पूरे सिलेबस को लेकर के, किस प्रकार से ट्रेंड रहा है बीपीएससी का, कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, और सेल्फ स्टडी करने वाले के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन हो सकती है। बहुत से यूट्यूब में वीडियो है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि शुरू से लेकर के लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। निश्चित तौर पर फ्रेंड आप एक लाइक जरूर करके जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 1 मिनट आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बीपीएससी में प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। पिछले साल का जो हमारा पेपर हुआ है उसका हम लोग ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि कहाँ से बीपीएससी पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक को पूछ रहा है। बिहार में आखिर पूछ रहा है तो बिहार में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से होता है, वो भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आप बीपीएससी का अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीपीएससी एक ट्रेंड को फॉलो करता है। हमेशा वह वीर कुंवर से प्रश्न पूछेगा, सज्जनलाल सिन्हा से प्रश्न पूछेगा, यानी कि उसमें एक फिक्स टॉपिक है जहां से वो प्रश्न पूछता ही है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। अगर आप बीपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो सिलेबस में आपको सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उन सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारे टॉपिक को पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, अगर पढ़ भी लेते हैं तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्या पढ़ें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ें। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और उन सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर कौन सी बुक लिस्ट होना चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी को घर से बैठे हुए कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आपके लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वीडियो को आप कृपया करके यहाँ से ही छोड़ सकते हैं। क्योंकि मेरी यह कोशिश रहेगी कि 5-10 ही स्टूडेंट देखें, लेकिन 5-10 मेरे वीडियो से बेनिफिट लेने की कोशिश करें। यानी कि अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा देखें, नहीं तो आप वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के छात्रों के लिए। अगर आपका बीपीएससी की अगर आप 67वीं की तैयारी कर रहे हो या 68वीं की तैयारी कर रहे हो, या कोई अगर आप न्यू स्टूडेंट हो या आपने अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा पीटी हो जाता, मुझसे पीटी हो जाएगा, मुझे मेंस की तैयारी करनी है। तो मेंस के लिए देखिए यहाँ पे अभी अनअकैडमी पे बैचेस चलाए जा रहे हैं, जीएस पेपर 1 के लिए और जीएस पेपर 2 के लिए। साथ में वैसे स्टूडेंट जो पीटी और मेंस दोनों की साथ में तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बैचेस चलाए जा रही है अनअकैडमी पे। तो कुल मिलाकर फ्रेंड अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, पटना की कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनसे बेहतर है कि आप अनअकैडमी को ज्वाइन करें। मैं अनअकैडमी का बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बेहतर बात है फ्रेंड कि अनअकैडमी पे आपको पीटी, मेंस, आंसर राइटिंग, यहाँ तक कि ऑप्शनल की आपके स्पेशल क्लासेस करवाए जाते हैं। सबसे खास बात जो मुझे अनअकैडमी की लगती है वह यह है कि यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करवाया जाता है, जो मोस्टली रूप से किसी आपको प्लेटफॉर्म पर नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात आज की यह है फ्रेंड कि अगर आज अगर आप अनअकैडमी को डाउनलोड करते हैं और अगर आज आप कोर्स को बाई करते हैं तो आपको अभी 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यह ऑफ़र कब तक रहेगा, तो यह ऑफ़र कल तक रहेगा, यानी कि 19 तारीख तक ये ऑफ़र रहने वाला है। अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और 20% का डिस्काउंट कभी कभी साल में देखने को मिलता है अनअकैडमी पर। तो अभी ये ऑफ़र चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को बताया जाए। ऑफ़र लेने के लिए आपको यहाँ पर जो कन्हैया 10 कोड दिया हुआ है,
इसको आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कोर्स बाई करते समय अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारे चीज़ें वहाँ पे क्लियर और पर्सनल आपसे मैं बात करके कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। कोर्स बाई करते समय मुझे एक रेफरल अर्निंग भी प्राप्त होती है जब आप मेरे कोड को यूज़ करेंगे, और यह लगभग सारे एजुकेटर को प्राप्त होती है, लेकिन कोई भी एजुकेटर अपने रेफरल अर्निंग को किसी भी स्टूडेंट को नहीं देता है फ्रेंड। मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो भी अर्निंग होती है उस स्टूडेंट को ही मैं रिटर्न कर देता हूं। इसके लेकर के आपको इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करना होगा, वहां पे आप फ़ोन पे नंबर या कुछ भी दे दीजिएगा, मैं वहां पे आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आराम से हम लोग बात करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, तो प्रश्न इसके सिलेबस से ही आते हैं। नए स्टूडेंट के लिए बता दूँ कि विज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास से आपके प्रश्न आएंगे, भूगोल से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, मैथ और करेंट अफेयर से आते हैं। करेंट अफेयर में आपका बिहार का भी कुछ करेंट अफेयर आता है। तो इन सारे जगहों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर हम पिछले साल का अगर ट्रेंड एनालिसिस करें तो हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट उदाहरण है वह है अभी जो बीपीएससी की एग्ज़ाम कैंसिल की गई है। अगर हम उसके पेपर को समझना चाहें तो वहाँ पे अगर आपने पेपर दिया होगा तो देखे होंगे कि इतिहास और विज्ञान के जो प्रश्न थे वो बेहद आसान थे, और विज्ञान के प्रश्न तो इतने आसान थे कि वो किसी भी अगर वन लाइनर बुक का अगर कोई स्टूडेंट पढ़कर गया होगा तो यहाँ पर वो मोस्टली फुल स्कोर किया होगा। इसलिए विज्ञान के प्रश्नों में आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास के जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो पिछले की तुलना में थोड़े आसान आ रहे हैं, प्रश्न ज़्यादा फंसाने वाले नहीं आ रहे। कोई भी स्टूडेंट वन लाइनर बुक जैसे अगर वह लूसेंट या लूसेंट ऑब्जेक्टिव या क्राउन कुछ भी पढ़कर गया होगा तो इतिहास के प्रश्नों को वो बहुत ही आसानी से कर आ गया होगा। संविधान और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रश्न थोड़े कठिन आए थे। संविधान में अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्नों की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी डेप्थ में गई थी। इकोनॉमिक्स के प्रश्न में सूक्ष्म डाटा टाइप के प्रश्न पूछ लिए गए थे, जैसे कोई पूछ लिया गया था कि बजट में कितना का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक तरह से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में डेप्थ में गया था, सूक्ष्म डाटाएं पूछी गई थी। करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर जैसा कि बीपीएससी पहले पूछता था, ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव आया था। पिछले कुछ साल में अगर आपने देखा होगा तो बीपीएससी लगभग 6 महीने तक के ही करेंट बैक जाता है, लेकिन इसमें 1 साल तक के भी कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो 2 साल तक के पुराने थे। तो अगर आप करेंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो ना सिर्फ आपको लेटेस्ट वाले करेंट अफेयर पे ध्यान देना होगा, बल्कि आपको थोड़े पीछे के भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पे आपको ध्यान देना होगा। उसके साथ ही अगर बात करें बिहार स्पेशल का, तो बिहार स्पेशल में बिल्कुल पहले के ट्रेंड की तरह ही इस बार का भी ट्रेंड रहा। बिहार स्पेशल में इम्तियाज अहमद की बुक सबसे परफेक्ट रही, और मैथ जैसा कि पहले पूछा जाता था 10 नंबर का, उसी प्रकार से इस बार भी मैथ पूछा गया है। मैथ में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। मैथ के प्रश्न भी पिछले एग्ज़ाम की तरह ही बिल्कुल आए। तो कुल मिलाकर अगर हम लेटेस्ट पैटर्न की बात करें फ्रेंड, तो पैटर्न में इतिहास और विज्ञान का जो प्रश्न था वो इजी हो गया है। इकोनॉमिक्स और संविधान के प्रश्न जो थे वो थोड़े टेढ़े आ रहे हैं। करेंट अफेयर थोड़े पीछे से पूछे जा रहे हैं, और बिहार और मैथ्स का वही कंडीशन है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो बीपीएससी का जो पीटी का लेवल है वह पहले से डाउन हुआ है। पहले जितने प्रश्न कठिन पूछे जा रहे थे उतने अब प्रश्न कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी में इतिहास का एक बहुत खास महत्व होता है। और अगर आपने देखा भी होगा पेपर में 20 से 30 प्रश्न तक के आपको इतिहास से देखने को मिलते हैं, और इसमें भी सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वह आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद जो दूसरा योगदान आता है वह विज्ञान का आता है। विज्ञान से करीब फ्रेंड 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही आसान टाइप की होती है। तो अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं तो उन सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं एक ईजी टॉपिक में आप मिस्टेक कर देंगे। इसलिए आपको विज्ञान और इतिहास 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वह बिहार स्पेशल आता है। जनरली क्या होता है फ्रेंड, अभी बीपीएससी में अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उसको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके लेकर के बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी भी नहीं करते हैं वह भी बीपीएससी की फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो उनका जो माइनस निगेटिव पॉइंट होता है वह बिहार स्पेशल होता है, वह बिहार स्पेशल को नहीं पढ़ते हैं। तो आप जो है बिहार स्पेशल से यहाँ से अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी की खास करके तैयारी नहीं करते हैं उनसे आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। 30 से 32 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा
25 से 30 नंबर का। और यहाँ पे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बुक भी बताऊंगा जहाँ से आपको डायरेक्ट हू बहू बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन है वह ऑप्शन सहित देखने को मिलेंगे। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर एक बहुत बड़ा योगदान निभाता है। 30 नंबर आपको करीब यहाँ से भी देखने को मिलेंगे, 25 से 30 नंबर। यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने करेंट अफेयर में थोड़ा भी अगर मेहनत किया है तो यहाँ से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। पांचवा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो मैथ्स का आता है। मैथ्स में आपको 10 से लेकर के 8 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से यह फ़ायदा है फ्रेंड, जिनका मैथ थोड़ा भी अच्छा है वह यहाँ से फुल मार्क्स ले सकते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ्स में अगर मेहनत करते हैं तो आप 8 से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं, यानी कि आप मैथ्स में फुल स्कोर कर सकते हैं। यानी कि इन 5 टॉपिक से ही, जो मैंने 5 टॉपिक बताया है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसका अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इतिहास, विज्ञान, बिहार स्पेशल, करेंट और मैथ, तो इससे ही बीपीएससी में आप 120 नंबर तक के नंबर को आसानी से ला सकते हैं। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए अगर हम बुक की बात करें तो बुक में मैं कोई आपको ऐसी मोटी मोटी बुक सजेस्ट नहीं करने वाला हूं जैसे कि और लोग सजेस्ट कर रहे होंगे। मैं आपको पतली ही बुक बताऊंगा फ्रेंड। और अगर आपको लगता है कि प्रश्न यहां से नहीं आ सकते हैं, बहुत बड़े एग्जाम है, प्रश्न तो इतनी छोटी बुक से नहीं आ सकती, इतनी पतली बुक से नहीं आ सकती है, तो मेरी बातों पर आप ट्रस्ट मत कीजिएगा। एक बार आप जा करके वीडियो से आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके इन सारे बुक से खोजने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं फ्रेंड, मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे 90% आपको क्वेश्चन जो मैं बुक बता रहा हूँ वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, कम बुक को पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए, अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में मैं आपको 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, एक क्राउन है और एक लूसेंट है। अगर आपके पास लूसेंट है तो आपको क्राउन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास दोनों में से कुछ नहीं है तो आप क्राउन ले सकते हैं। क्राउन में थोड़ा यह होगा कि आपको कुछ एडिशनल जानकारियाँ मिल जाएंगी जो आपको लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ ही आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, या आपके पास क्राउन का ऑब्जेक्टिव है तो क्राउन का भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। मेरे अनुसार से यहाँ पे क्राउन को मैं पहले नंबर पर रख रहा हूँ, लूसेंट को मैं दूसरे नंबर पर रख रहा हूँ। तो पढ़ना किस प्रकार से फ्रेंड, पहले आप जिस टॉपिक को लूसेंट में पढ़ लीजिएगा उसी टॉपिक का आप जा करके ऑब्जेक्टिव है वो आप क्राउन से कर लीजिएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि लूसेंट में पढ़ा हुआ चीज़ जब आप ऑब्जेक्टिव क्राउन या लूसेंट से करेंगे तो वो चीज़ें आपको परमानेंट याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपने थ्योरी किया था और यहाँ से आपने प्रैक्टिस किया था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरी आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगी। उसके साथ ही फ्रेंड ऐसे बहुत से चैप्टर होते हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान में इतिहास। इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आपको लूसेंट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप लूसेंट से थ्योरी कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पिक लगा रखा है। इस बुक में आपको इतिहास का अगर आप लेना चाहते हैं तो इतिहास को ले सकते हैं, अगर आप भूगोल का लेना चाहते हैं तो भूगोल का ले सकते हैं। यानी कि वैसा कोई चैप्टर जो आपको लग रहा है कि मुझे उस पर विशेष ध्यान देना है, उसको आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से भी कर सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन एक ऐसी बुक है जहाँ से बीपीएससी में डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कुछ टॉपिक को आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, बाकी टॉपिक को आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव और लूसेंट सब्जेक्टिव या लूसेंट क्राउन के ऑब्जेक्टिव और या क्राउन के सब्जेक्टिव से कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो अभी जिस प्रकार से एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी का, तो उसमें अगर आपने देखा होगा पेपर का, अगर आपने थोड़ा भी एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि प्रश्न सामान्य विज्ञान के बहुत इजी थे। वैसे प्रश्न जो डेली यूज़ में आ रहे हों, जैसे प्रेशर कुकर में खाना कैसे जल्दी बन जाता है, सीमेंट में क्या पाया जाता है, सूर्य का परिकिरणन कैसे होता है, नीला रंग का तरंगधर कौन कलर का तरंगधर ज़्यादा होता है, मतलब कि वैसे प्रश्न जो बहुत पॉपुलर हो, इसके लिए मेरे अनुसार से बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस मेहनत को आप कहीं और लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो मुझे बेस्ट बुक लगी वो स्पीडी लगी। स्पीडी का अगर आप 5 से 10 भी पेज अगर पढ़कर कोई गया होगा तो उसने 30 में 29 स्कोर तो जरूर किया होगा। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट टू डायरेक्ट छपे हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि हवाई बातें हैं तो एक बार जाके एसपीडी को खोल करके प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करें फ्रेंड। डायरेक्ट टू डायरेक्ट एसपीडी से प्रश्न इस बार के साइंस के आए हैं। उसके साथ ही इम्तियाज़ अहमद में बिहार स्पेशल के लिए अब इम्तियाज़ अहमद की सबसे अच्छी बुक आती है, वस्तुनिष्ठ आता है और बिहार एक परिचय आता है। तो अगर जिनको तुरंत एग्जाम देना है वह वस्तुनिष्ठ पढ़कर जाएंगे, जिनको 68वीं में देना है वह बिहार एक परिचय और वस्तुनिष्ठ दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ से आपको प्रश्न एग्जाम में हूबहू ऑप्शन सहित आपको टकराएंगे फ्रेंड। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने बात कर ली।
उसके बाद अगर करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर में आपको थोड़ा पीछे का अगर करेंट अफेयर पूछ रहा है तो एसपीडी इसके लिए सबसे बेस्ट हो जाती है। एसपीडी में यह नहीं है कि अगर आप 1 साल का अगर बुक लेते हैं तो सिर्फ 1 ही साल का इसमें करेंट अफेयर दिया होगा, नहीं, इसमें कुछ पुराने भी करेंट अफेयर दिए हुए रहते हैं जो एडिटोरिया के बुक में नहीं होता है। तो मेरे अनुसार से करेंट अफेयर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक हो जाती है वो एसपीडी हो जाती है। और मैथ्स के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो एसपीडी का मैथ्स है। मैं इन सारे बुक को खुद भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। और अगर आपको अनअकैडमी पर कोर्स बाई करते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आपको कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे आइए, प्रॉपर मैं आपको गाइडलाइन दूंगा किसी भी चीज़ के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत कम समय में मैंने इस वीडियो को बनाया है, बहुत समय निकाल कर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो अगर आपको थोड़ी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा।